हाँ, ये देखिए हमारे शहबाज भाई हैं मौजूद है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब अच्छे अच्छे नाथ हैं, अच्छी सोच रखने वाले लोग। अब घटिया किस्म की सोच रखने वाला वो साहब अपने बड़ों के खिलाफ बोलता है। हाँ साहब, दूसरों से कलाम खरीद के पढ़ने वाला और न जाने कैसी कैसी हरकतें करने वाला, तो वो साहब अपने बड़ों से उलझ रहे हैं, अपने बड़ों को समझा रहे हैं। जबकि अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। अपने बड़ों की बात अगर समझ में नहीं आए तो खामोश रहना चाहिए, और अगर खामोश नहीं रहना चाहता है तो उसे बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही रहनुमाई। मगर वो कैसी कैसी बातें बोल जाते हैं शोहरत हासिल करने के लिए। ये बहुत अच्छे नाथ है शहबाज नूरी साहब, बहुत सब मुझको तो बहुत पसंद आते हैं। अब जरा गौर से सुनिए, आला हजरत ने क्या कहा, तेरे आगे यूं है दबे लचे फोसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फोसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान है। यानी ये बड़े बड़े रेटोरिशियन, बड़े बड़े फसीह मुस्तफा के सामने गूंगे हैं। हुजूर की बातों को सुनने के बाद ये अरब के बड़े फसीह, जिसको अपनी शायरी पे नाज था, जिसको अपनी फसाहत और बलागत पे नाज था, एक बहुत बड़ा रूम का शख्स, वो मस्जिद नबवी में उमर फारूक आजम के सिरहाने आकर के जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। आप जाग गए। कहा कौन? कहा मैं रूम का बहुत बड़ा मालदार भी हूं और बहुत बड़ा फसीह भी हूं मैं, मगर मैंने अभी एक शख्स की जबान से मैंने अरबी का एक कलाम सुना। उस कलाम के सुनने के बाद इसकी जामियत को देखकर मैं कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होना चाहता हूं। मुशर्रफ इस्लाम हो गए। कुरान जैसे लाजवाब है वैसे मुस्तफा की बात लाजवाब है। अब जरा गौर से सुनिए, बस थोड़ी इतिहास के 2-4 चैप्टर को मैं खोलता हूँ, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद फिर आप नातिया मुशायरा सुनेंगे। शहबाज भाई की नात होगी। रोजाना तो आप लोग सोते ही रहते हैं, कभी कभी जागे हैं, फजर की नमाज तक जागे। अभी मैं एक मजलिस में था, बिल्कुल मजलिस छोटी थी, मगर इधर फजर की अजान होती रही। उधर छोटी नहीं थी, बड़ी मजलिस थी बाका की, मगर इससे डबल लोग थे कि फजर की अजान हो रही है और लोग महफिल से उठने का नाम नहीं ले रहे। अभी 4 दिन पहले की बात है। तो आप लोग उजलत पसंदी से काम नहीं लें, बल्कि रहें। फजर की नमाज यहाँ बाजमात बड़ी जमात के साथ पढ़कर मुफ्ती साहब किबला के सिरहाने जाकर और अपनी मुश्किलात के लिए हल के लिए वहां दुआ करें, फिर उसके बाद यहाँ से आप जाएं। जरा गौर से सुनिए, मैं 2-3 बातें कहता हूँ। कैसे कैसे लोग थे, किस किस तरह की आज के लोगों की घटिया सोच हो गई, कैसी बातें सोचते हैं, नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, बड़ी बड़ी बातों को पी जाना। अगर शौहर गुस्से में है तो बीवी को चाहिए कि खामोश रहे। अगर बीवी गुस्से में है, शौहर को चाहिए कि खामोश रहे। घर का सिस्टम बना रहेगा, न तलाक होगी, न तकरार होगी, न कभी केस मुकदमा होगा, न कभी गांव समाज के 10 आदमी आकर के उसके मैटर का फैसला करेंगे। यहाँ तो बड़ी सी बड़ी बातें हो जाती हैं, एक पंच नहीं आता। और यहाँ छोटी छोटी बातों में साहब रोजाना पंचायती होती रहेगी। जहां ना समझी है वहां बार बार पुलिस वालों का आना जाना होता है, और जहां समझदारी है वहां तो बड़े बड़े मैटर में पुलिस वाले नहीं आते। तो एक अक्लमंद बीवी खामोश रहना सीखे, नजरअंदाज करना सीखे। शौहर सुबह से लेकर शाम तक बाहर कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, पसीना बहाते हैं, खेत में रेड़ी चलाकर, सड़क के किनारे न जाने हेलमेट बेचकर कैसे कैसे पैसा कमाते हैं, और आप रानी बन के घर में हैं। तो आप उस शौहर की मुसीबत को देखें। अगर वो गरम मजाजी के साथ कुछ जुमले बोलते हैं तो बिल्कुल सहल है, खामोशी से बड़ा बड़ा मुसीबतों का तूफान टल जाता है। वो खामोश रही, ये बोलता रहा, मामला बिल्कुल घर का सुचारू ढंग से चलता रहता है। लेकिन अगर बात में बात बनाने लगी, वहीं से तलाक होती है, वहीं से तकरार होती है। शौहर गुस्से में कुछ कहा, बीवी बोलती है कि अगर एक बाप का बच्चा है तो तलाक दे दो। इसको भी गुस्सा आता है, फौरी तलाक लग देता है। फिर 1-2 घंटे के बाद जब गुस्सा ठंडा होता है, ये भी रोते हैं, वो भी रोती है। अब बीच का रास्ता निकालने के लिए मुफ्ती साहब के सामने जाके झूठ बोला जाता है। शौहर मेरा गुस्से में था। अब हम औरत बोलती है कि हम तो नहीं सुने, जबकि सब सुनी, कोई गवाह नहीं है। अब दोनों झूठ बोलकर एक इससे खतरनाक गुनाह की तरफ चलने का प्लान बनाते। खामोशी बड़े बड़े मसले का हल कर देती है। पेशेंस, धैर्य आप रखें। अब जरा देखें, इस्लाम का एक चैप्टर मैं खोलता हूं, कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे वाकयात पैदा हुए। उसको सुनने से पहले मैं जरा एक छोटा सा काम कर लेता हूं।
मुफ्ती साहब किबला के बेटे हैं मौलाना एहसन साहब, मौलाना एहसन के बेटे हैं मौलाना फरहान रजा कादरी। ये मौलाना फरहान आज हिंदुस्तान में नहीं, आज ये मिस्र में है। दुनिया भर की सबसे कदीम और सबसे पुरानी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अल-जामिअतुल अज़हर मिस्र है। वहां ये चंद महीनों से पढ़ाई करने के लिए गए हैं। अब वहां से लौट के आएंगे तो फरहान रजा कादरी अजहरी बन के आ जाएंगे, अजहरी बन के आए। चूंकि उनको अजहर जाकर पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन एक शौक दिल में था कि सरकार मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया वहां पढ़े हैं, तो जिस दरसगाह में ताजुश शरिया पढ़े हैं कम से कम उस दरसगाह को मैं देख लूं, कम से कम चंद महीने चंद साल में वहां गुजार लूं। मैं उस बच्चे की सोच पे दंग हूं। अभी जो मामला आया बीच में, मुसलमानों का दिमाग खराब किया चंद कम पढ़े लिखे लोगों ने जिद में और हसद में आकर के, ये बात मैं तो साल भर 1.5 साल पहले मैंने कही थी, लेकिन आज कुरेद कर काट के निकाल करके अच्छी बातों को दबा करके फितनों फसाद वाला मफहूम निकाल करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिमाग खराब करने की कोशिश की। जबकि मेरा मतलब बिल्कुल साफ था कि जो लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी पे पर्दा डालने के लिए, उसकी सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए उसको एक अफसानवी रंग दे दिया, एक साथ फिल्मी कहानी का रंग दे दिया, हमें एतराज उससे है। हुसैन आजम तो शहीदों के सरदार है, हुसैन आजम तो वीरों के इमाम है, हुसैन आजम तो साबिरीन के सरदार है। हुसैन आजम ने दुनिया को रौंद कर सारा कुंभा कटाकर इस्लाम बचाने का काम किया। हुसैन आजम ने खून बहा के इस्लाम के रंगो रोगन को भरने का काम किया। हुसैन आजम ने मदीने की बहार, सारी लज्जतें, सारा आराम छोड़ के करबला के चटियल मैदान में भूखे प्यासे रेत पर अपनी गर्दन कटवा के 72 जख्म नेज़ों के खा के अपना सर सजदे में रख दिया, मगर जालिम के सामने अपना हाथ नहीं दिया। जमीर बचाया, अपना ईमान बचाया, अपना उसूल बचा के दुनिया से चले गए। यजीद हार गया, हुसैन अपने मौक़िफ़ में जीत गए। यानी हुसैन ने कहा था जुल्म का समर्थन मैं नहीं करूंगा, तो मरते दम तक समर्थन नहीं किया। ये तो वीर है जिससे आज रोशनी मिल रही है, पूरी दुनिया को रोशनी मिलती है। मगर उस कहानी को लोगों ने रोने धोने, तीजा, 40वां बरसी, फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा, मरसिया, छड़नी, बद्दी, इसका रंग दे दिया। ये बताइए मुहर्रम की 10 तारीख को तिलावत करने वाला, नफल पढ़ने वाला, इमाम आली मकाम का जिक्र सुनने वाला कितने लोग होते हैं, कितने परसेंट होते हैं? और बाकी 90% क्या होता है? ढोल बाजा ताशा गाजा, शराब पीना, ताड़ी पीना, नाचना गाना, दूसरों से चंदा करना, ताजिया बनाना, दुल्लुल बनाना, घोड़ा बनाना, घुमाना, चंदा लेना, शराब पीना। यानी एक शहादत की एक अजीम तारीख को लोगों ने किस कदर खेल तमाशा बना दिया। 90% जो काम समाज में होते हैं वो सब तो तमाशे वाले होते हैं। ये तो 10% ये काम होते हैं जो नमाज वाला, तिलावत वाला, सजदा वाला, दुआ वाला, फातिहा वाला, ये तो 10% ही होता है। आप मेरी बात समझ रहे नहीं कि समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो सारे लोग हाथ उठा के मेरी बात की तायीद करें। सारे हाथ उठाएं सारे लोग। मैंने इस जहालत की मजम्मत की है, मैंने इस शरारत की मजम्मत की है, मैंने इस गलत रस्मो रिवाज की मजम्मत की है। जहां तक सवाल रहा इमाम आली मकाम की शहादत और कुर्बानी का, मेरी घुट्टी में 5 साल की उम्र से इमाम आली मकाम और अहले बैत की मोहब्बत पोशीदा है। जिस वक्त मैं एदाद या ऊला में पढ़ता था, उस वक्त मुझे याद है कि मैं अपने मोहल्ले के 50 बच्चों को लेकर मैं संठी और बांस गाड़ करके एक महफिल से जाता था। मेरी अम्मी बोलती है कि उस वक्त कुर्सी पे तुम बैठ जाते थे, सारे बच्चे नीचे होते थे, उस वक्त तुम वहां बयान देते थे। क्या बयान देता था, क्या बोलता था? 6-7 साल की उम्र में क्या बोलता था, मगर एक शक्ल कायम थी। मुहर्रम के मौके पर मुझको मालूम है कि महफिल में सजाता था, मैं अपने 10 बच्चों को लेता था, उस बच्चों के सामने मैं इस्लाम बोलता था, उस बच्चों के सामने मैं इमाम हुसैन की तारीख बोलता था। जो कुछ मैं जलसों में जाके, मैं जलसे 15-15 किलोमीटर दूर पैदल चल के मैं जलसा सुनने जाता था, और उस जलसे में जो सुनते थे वो अपने बच्चों और साथियों के बीच में मैं बोलता था। ये मुझे अहले बैत की मोहब्बत का पाठ सिखाएंगे और ये मुझको मोहब्बत अहले बैत का दर्स देंगे। मैं 30 साल तक गुजरात और बंबई के इजलास में 12-12 दिन तक अज़मत अहले बैत की फजीलत में खिताब मैंने किया। 12-12 दिन तक मैंने शहीद आजम की अज़मत पे मैंने खिताब किया।
ये बातें थी, मगर कुछ लोगों ने इसको क्या बना दिया। मेरे एक बुजुर्ग ने कहा कि आपने गलती की। मैंने कहा ठीक है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं तो मैं तौबा कर लेता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारे एक शेख ने कहा, मैंने तौबा कर ली, बात खत्म हो गई। जब बात खत्म हो गई तो अब वो बात को हटा करके अब तकरीर के चंद जुमले को लेके सामने बोलना, इसका मतलब ये निकला कि ये तो 90% का तो एक बहाना है। असल निशाना तो मकबूलियत से चिढ़ना, असल निशाना टारगेट बनाना, असल निशाना अपने 2-4 ग्रुप को जमाए रखने के लिए एक समझाने वाले लोगों की तौहीन करना है। तकबीर, नारे रिसालत, देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। अब आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सही। बात हो रही थी 90% पे। हमारे शेख ने कहा, अगरचे वहां कोई ऐसी बात ही नहीं थी, मेरा निशाना कुछ और था, लेकिन एक शेख ने कहा कि तो मैंने कहा चलो मैं तौबा कर लेता हूं। जब तौबा कर लिया, फिर आज ये घटिया किस्म की बातें, एक हदीस की मैं तशरीह कर रहा हूं, उस तशरीह को तोड़ मड़ोड़ करके ये खबीस किस्म के लोग, एक आलिम जो करोड़ों को समझा रहा, जिनकी बातें सुनकर लाखों लोग नमाजी बन गए। मैं इस बेनमाजी, मैं इस गुटखाखोर, मैं इस जाहिल अल्लाह की बात मानूं या हजारों वह लोग जिन्होंने मेरी तकरीर सुन के जो नेक बने, मैं उसकी बात में उसका चेहरा देखूं? ऐसा नहीं होगा। 2-4-10 तुम्हारे चेले चपेटे होंगे जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है। आज भी इस माहौल में भी हिंदुस्तान भर से इतने प्रोग्राम आ रहे हैं कि अब तो फिर उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लायक में नहीं हूं। इतने प्रोग्राम आ रहे हैं और ये समझ रहा है कि साहब अब इस कदर घेर लें इनको ताकि हमारे ही दलालों की वाहवाही हो, अब बाकी ये सारे लोग स्टेज से खत्म हो जाएं। नहीं होगा। बदतमीज, तुमने नहीं पढ़ा कुरान, नमाज पढ़ो तब न पता चले, हदीस पढ़ो तब न पता चले। तो तुम तो देखते हो फिल्में, तुम तो देखते हो व्हाट्सएप, तुम तो चलाते हो यूट्यूब 24 घंटे। जो मदीना शरीफ जाने के बाद भी मदीना की जमीन की कदर न करें, हालते एहराम में तस्वीर छपा के लाखों करोड़ों गुनाह करें, उस खबीस को कोई हक नहीं पहुंचता कि एक आलिम जो लाखों की दुनिया बदल रहा उसके खिलाफ कोई जबान इस्तेमाल करे। नारे तकबीर, सो रहे आप लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खबीस, तुमने मदीना में मुझे भी देखा था, कैसे मेरे रात और कैसी मेरी रातें, कैसे मेरे दिन मदीना में गुजरते थे, और तुमने देखा था मुझको, और तुम कैसे रातें गुजारते हो मदीने में और कैसे रहते हो, वो तुमको तुम्हारा ज़मीर खुद जानता है। और ऐसी घटिया तरह की बातें कहाँ बातें हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। बहुत बड़े बड़े बुजुर्गान दीन खिताब कर रहे थे और दौरान खिताब जबान फिसल गई, कुछ से कुछ लोग बोल गए। उसके बाद बड़े बड़े अकाबिर ने तवज्जो दिलाई, उसने तौबा कर लिया। तर खोलता हूं, एक सहाबी रसूल है, उसको एक दूसरे सहाबी ने या इब्न सौदा कह दिया, यानी एक काली औरत का बेटा, कालिन का बेटा कह दिया, इब्न सौदा। आदमी थे, जबान से बात निकल गई, इतना कहना था। सामने वाला शख्स जूता नहीं खोला, लाठी नहीं लिया कि मार देंगे तुमने हमको ऐसा क्यों कहा। ये तो कम इल्म, कम पढ़े लिखे लोग बदजबान होते हैं और बदजबानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सहाबी रसूल थे, हुजूर की बारगाह का सोहबत याफ्ता। जैसे ही इसने उनको काली औरत का बेटा कहा, कालिन का बेटा कहा, वो ये शिकायत हुजूर के पास कर देते हैं, हुजूर के पास करते। यही तो मैंने कहा था, अगर मैं कोई गलती करूं, मैं इंसान हूं, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ मौजूद है, साहब हम गौसी शरीफ मौजूद है, अल्लामतुल अशरफिया मौजूद है, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम मौजूद है, कायदे अहले सुन्नत मौजूद है, हुजूर मुहद्दिस कबीर मौजूद है, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं। आप उनके सामने जाके कह तो सकते थे कि मौलाना शहरयार ऐसा ऐसा बोलते हैं, मगर हर आदमी मुफ्ती बन गया, जो भी आ रहा है सब गाली गलौज बक रहा, गाली गलौज बक रहा। मैं क्या बोला,
एक जुमले से वो साबित नहीं कर सकता है जो वो कह रहे हैं कि वाकई करबला को झूठा करे, कयामत तक कभी साबित नहीं कर पाएंगे। 3 घंटे की तकरीर, बस एक जुमला लिया और मारे अल्फल बकना शुरू किया। ये वो गाली गलौज, ये पढ़े कभी तारीख तब न पता चले। एक सहाबी ने दूसरे से कहा, इब्न सौदा, उन्होंने उससे लड़ाई नहीं की, हुजूर से शिकायत कर दी कि सरकार इन्होंने मुझको कालीन का बेटा कहा। आका अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा बुलाओ उसको सजा, उसको मारो, नहीं। आका अलैहिस्सलाम मेंबर पे तशरीफ ले गए। आपने एक छोटी सी गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू क्या की? हुजूर फरमाते अफीकुमुल जाहिलिया इलल आन, क्या अब तक तुम में जाहिलियत बाकी है? इतना सुनना था कि जिसने कहा था कालीन का बेटा, वो जमीन पे लेट गए और कहा तुम या बिलाल, ए बिलाल खड़े हो जाओ, तुम अपने पांव से मेरे चेहरे को रौंद डालो कि मैंने ऐसा जुमला क्यों बोला। यह एहसास जगा दिया हुजूर के एक जुमले में, तुम या बिलाल, ए बिलाल खड़े हो जाओ और अपने पांव से मेरे चेहरे को रौंद डालो कि क्यों ऐसा जुमला मेरी जबान से निकल गया। यह है नसीहत सुनने का असर, यह है हुजूर का चेहरा देखने का असर, यह है सरकार दो जहां की खिताबत का असर।